अभी बात चल रही है राजेंद्र सिंह जी हुड्डा के मान सम्मान की। राजेंद्र सिंह जी हुड्डा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी, उनको अगर गलत तरीके से निकाला जाता है तो मैं फिर आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूँ, राजपूत समाज के युवाओं से, अपने समाज में ज्यादा मंत्री संतरी नहीं है भैया, और बोलने वाले मर्द लोग तो बचे ही नहीं है। 200 में से कोई एक अगर एमएलए बोलता खड़ा होके महिला सम्मान के लिए, तो आपके लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है कि राजपूतों में अभी भी राजपूती जिंदा है। करणी सेना की तरफ से पूरे प्रदेश में सरकार का पुतला दहन करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। ये आक्रोश की आग और नारी सम्मान की लड़ाई राजेंद्र हुड्डा के जितने भी समर्थक राजस्थान में है, सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है, और कांग्रेस को आने वाले इसी चुनाव में इसका करारा जवाब देने का काम हम लोग करने वाले हैं। नारी के सम्मान में राजेंद्र हुड्डा मैदान में। मैं महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत गण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। कल की घटना है राजस्थान सरकार की, राजस्थान के विधानसभा सत्र की। कहीं ना कहीं बात चल रही थी महिला अस्मिता की, तो हमारे समाज के एक युवा मंत्री राजेंद्र सिंह जी हुड्डा, जिन्होंने महिला सम्मान के लिए अपनी सरकार को केवल इसलिए चेताया कि जो गलत है वो गलत है। अभी 1 to 1 महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो जोधपुर की घटना हो, चाहे वो यहाँ बांसवाड़ा की घटना हो, हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के इतनी सारी घटनाएं महिलाओं के खिलाफ हो रही है, नाबालिग बच्चियों के खिलाफ हो रही है, सामूहिक दुष्कर्म के मामले हो रहे हैं। हमारे मंत्री जी ने उठ के अगर इस बात पर रखा कि केवल हमें अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है और स्टेट में क्या चल रहा है वो बाद में देखिएगा। राजस्थान में अगर महिलाओं के साथ गलत हो रहा है तो हमें अपने को इम्प्रूव करने की जरूरत है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई मामला है अपने सरकार के खिलाफ, अपने राज्य में जो घटित हो रहा है उसके खिलाफ, कोई जागरूक व्यक्ति है, बात को रखता है। दिव्या मदेरणा इसी सरकार की एक एमएलए है, नेत्री है, वो अपने बात को हमेशा पुरजोर तरीके से रखती है। कोई गलत बात नहीं है इसमें। वो खुद बोल रही है कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ, खुद एमएलए होकर, तो आम महिलाओं की क्या हालत हो रही होगी। उसी तर्ज पे राजेंद्र सिंह जी हुड्डा ने अपनी बात को रखा कि यहाँ पे महिलाओं की हालत खराब है और अपने को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इसमें कोई गलत नहीं है, किसी भी तरीके से गलत नहीं है। मेरी राजेंद्र सिंह जी हुड्डा से पर्सनली कोई लेना देना नहीं है, आप पूछ लीजिए कहीं भी। मेरा कोई उनसे कोई पर्सनली कोई अटैचमेंट नहीं है, पर बात की बात है। जो सही बोलेगा उसके साथ हम लोग खड़े मिलेंगे, जो सही बात करेगा हम लोग उसकी बात करेंगे। अगर कोई सही बात को रख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। राजेंद्र जी हुड्डा ने कोई गलत बात नहीं बोली, महिला अस्मिता की लड़ाई लड़ी, महिला के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी, महिला के सम्मान के लिए वो खड़े हुए, और उसके लिए उन्होंने अपना मंत्री पद अगर खोया है तो मैं इस लाइव के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ। हमेशा ये लोग, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बोलूं, अपना दुश्मन कोई और नहीं है, अपने समाज का दिग्भ्रमित युवा है। दिग्भ्रमित युवा क्यों बोल रहा हूँ? वो 1 मिनट में जिंदाबाद कर देता है, 1 मिनट में मुर्दाबाद कर देता है। क्यों जिंदाबाद कर रहा है उसको मालूम नहीं, और क्यों मुर्दाबाद कर रहा है इसको मालूम नहीं। अभी मौका है अपने समाज के उस मंत्री को सहयोग देने का, उसके कंधे मजबूत करने का। अगर मेरे से नहीं बनती, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बात है, अगर उन्होंने महिला सम्मान की लड़ाई लड़ी है, महिलाओं के सम्मान के लिए वो खड़े हुए, और उनको इसलिए पनिश किया जा रहा है, इसलिए दंडित किया जा रहा है कि अपनी सरकार के खिलाफ बोले। चाहे सरकार 1 बार नहीं 50 बार कोई कार्रवाई करे, पर सही बात को सही रखने और सही तरीके से रखने की जिसमें मादा है उसको रखना चाहिए, और उसके साथ हम लोग खड़े। कल पूरे प्रदेश में राजस्थान सरकार के खिलाफ राजस्थान सरकार का पुतला दहन किया जाएगा और बाकायदा इसका विरोध दर्ज कराया जाएगा। मैं हर एक राजपूत युवा से बोलना चाह रहा हूँ, पूरे प्रदेश के राजपूत युवा से, अगर मुझे सुन रहे हैं तो सीधा बोलना चाह रहा हूँ, कल इसका विरोध कीजिए, नहीं तो कोई महिला के सम्मान के लिए आपका समाज का युवा खड़ा नहीं होगा, आपके समाज का मंत्री खड़ा नहीं होगा। सब अपने अपने समाज के युवा नेताओं के लिए खड़े रहते हैं। आप भी अपने समाज के नेता के लिए खड़े हो जाएं, अपने समाज के मंत्री के लिए खड़े रहे। अभी बात चल रही है राजेंद्र सिंह जी हुड्डा के मान सम्मान की। राजेंद्र सिंह जी हुड्डा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी,
उनको अगर गलत तरीके से निकाला जाता है तो मैं फिर आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूँ, राजपूत समाज के युवाओं से, अपने समाज में ज्यादा मंत्री संतरी नहीं है भैया, और बोलने वाले मर्द लोग तो बचे ही नहीं है। 200 में से कोई एक अगर एमएलए बोलता खड़ा होके महिला सम्मान के लिए, तो आपके लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है कि राजपूतों में अभी भी राजपूती जिंदा है। मैं मानता हूँ हर जगह कई जगह गलत शब्द उन्होंने बोले होंगे, पर बात की बात है, ये जो मुद्दा था वो सही मुद्दा था, ये मर्दों वाला मुद्दा था, ये क्षत्रियों वाली बात थी कि महिलाओं के साथ क्या गलत हो रहा है। मुख्यमंत्री जी अपन अपनी सरकार में देखें, अपने गरीबान में झांकें, क्या गलत बोला उन्होंने। पर हम कहीं ना कहीं ये यार राजेंद्र जी तो यही करता रहे, ये करता रहे। बहुत शानदार बात बोली है, मैं समर्थन करता हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरी चाहे बने कि नहीं बने, मेरा ज्यादा लेना देना नहीं उनसे, पर समाज का व्यक्ति है, लेने देना हो नहीं हो, मैं उनके पास जाऊं कि नहीं जाऊं, वो मेरा काम करे कि नहीं करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उनको हमारी जरूरत है, युवाओं की जरूरत है। अपने हर एक युवा को मैं बोलना चाह रहा हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, सामने चुनाव है, तुम्हारे समाज के कोई भी ऐसे युवा को कोई प्रमोट नहीं करेगा आइंदा से, नहीं कोई आपकी बात रखेगा। ये अपने सम्मान के अपनी बात थोड़ी रख रहे थे, अपनी राजपूत समाज की महिलाओं की बात थोड़ी कर रहे थे, 3600 कौम की महिलाओं की बात कर रहे थे। और मैं राजपूत समाज के युवाओं के साथ साथ मैं उन युवाओं को भी बोलूंगा जो महिलाओं की बात तो करते हैं, पर जो महिलाओं की बात करने वाले कोई नेता मंत्री कोई एमएलए है, उनका साथ खड़ा नहीं होता, क्योंकि वो तो राजपूतान को आपा कहीं करा, वो तो फलान ढीकड़े भी कहीं करा। अरे जाति बिरादरी से ऊपर उठ के बात करो। कि उसने बहुत शानदार बात बोली उस व्यक्ति ने। हम लोग कल करणी सेना की तरफ से पूरे प्रदेश में सरकार का पुतला दहन करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। और हम लोग राजेंद्र सिंह जी हुड्डा के साथ हैं, इस मुद्दे पे हैं, खड़े हैं, और बाकायदा जब तक सरकार अपना ये स्टेप वापस नहीं लेती, अगर नहीं लेगी तो आने वाले चुनाव में बाकायदा मुंह की खानी पड़ेगी। कमल का फूल हमारी भूल किया था, इसीलिए आप लोगों को अगर सत्ता का बहम है तो ये भीख है राजपूत समाज की तरफ से, ये दान है, हमने दिया किसी और के बहम में हो कि साहब उन्होंने जिता दिया। कमल का फूल हमारी भूल, ये हमने नारा दिया था, इसीलिए 3 स्टेट का सुपड़ा साफ कर दिया था, तब ये कांग्रेस का राज है। और कांग्रेसियों को अगर दिक्कत है, कांग्रेसियों को क्षत्रिय समाज से, अभी प्रताप सिंह जी खाचरियावास को 2 दिन पहले प्रताड़ित कर रहे थे, उनके भतीजे का झगड़ा हो गया, और झगड़ा नहीं हुआ, उन्होंने एक चक्कूबाज को रोका, एक महिला पे अटैक करने से। एक चक्कूबाज था, नकबजन था, वो एक महिला पर चक्कू से अटैक करने वाला था, उसको पकड़ के रोका, अपना जान की बाजी लगाकर, और पुलिस के हवाले किया। उसको 2 दिन से इतनी बड़ी हेडलाइन बना दी इन लोगों ने, अपने उसी सरकार के खुद लोग उसमें जुड़े हुए, सरकार के खूब सारे एमएलए उसमें इन्वॉल्व, कि प्रताप सिंह खाचरियावास को कैसे, वो मर्द आदमी तुम्हारे बाप से नहीं गिरेगा। प्रताप सिंह ऐसे ही नाम नहीं रखा उन्होंने, उनकी मदर ने। प्रताप सिंह जी को गिराने के लिए लगे हुए हैं, अब राजेंद्र सिंह जी हुड्डा को गिराने के लिए लगे। किन को गिराओगे भाई? राजस्थान की विधानसभा में शुक्रवार शाम को एक ऐसी अनोखी घटना घटित हुई, जिन चीजों के लिए सरकार का दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है, उनके लिए राजस्थान के राज्य मंत्री आदरणीय राजेंद्र जी हुड्डा ने आवाज उठाई कि राजस्थान में नारी शक्ति, महिला शक्ति सुरक्षित नहीं है। इस आवाज के पारितोषिक के रूप में अशोक गहलोत और उनकी कांग्रेस ने प्रमाणित किया पूरे प्रदेश के सामने कि महिला सुरक्षा कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़ा गंभीर विषय नहीं है। ये इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस की सरकार और अशोक गहलोत जैसे निरंकुश शासकों के लिए केवल मात्र अपनी कुर्सी बचाना प्राथमिकता है। इस प्रदेश की जनता की किसी भी तरीके से सुरक्षा करना कोई प्राथमिकताओं में नहीं है। राजेंद्र जी हुड्डा के विषय में मैं बता देता हूँ, जिस वंश से हम लोग आते, महाराव शेखा जी का वंश है, वो नारी शक्ति के सम्मान के लिए 3 पीढ़ियां खप गई थी हमारे राणावता में। हम उनकी संतान है, राजेंद्र जी हुड्डा उनकी संतान है। नारी शक्ति के सम्मान के लिए एक मंत्री पद गया, अगर जान देनी पड़े तो वो भी देने के लिए तैयार है हम लोग। अशोक जी गहलोत आपको ये समझा देना चाहते हैं, आपने जो किया है निश्चित रूप से राजेंद्र जी के साथ गलत नहीं किया है, आपने इस प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है, छल किया है। इस प्रदेश की आधा
आबादी के साथ आपने विश्वासघात किया है। आप महिला सुरक्षा को लेकर के कभी गंभीर नहीं थे। ये आपने राजेंद्र गुड़ा, आज ये जयपुर की धरती पर शौर्य फाउंडेशन और बहुत सारे साथियों ने आयोजन किया था पुतला दहन का। ये आक्रोश की आग और नारी सम्मान की लड़ाई राजेंद्र गुड़ा के जितने भी समर्थक राजस्थान में है सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है और कांग्रेस को आने वाले इसी चुनाव में इसका करारा जवाब देने का काम हम लोग करने वाले हैं। नारी के सम्मान में राजेंद्र गुड़ा मैदान में, नारी के सम्मान में